आपका स्वागत है गांगुली टेक पर और मैं हूं संदीप गांगुली और ये है मेरे जावा ट्यूटोरियल सीरीज का 13 नंबर का वीडियो जिसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आपको जावा प्रोग्राम्स के जरिए इनपुट आउटपुट कैसे लेना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं इक्लिप्स आईडी का यूज़ कर रहा हूं। उसमें मैंने एक आईओ ट्यूटोरियल नाम करके एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें मेरा एसआरसी फोल्डर ये जो आपका होता है उसके अंदर मैंने एक पैकेज बनाया जिसका नाम प्रोग्राम है और उसके अंदर दो क्लास फाइलें बनाई है। सबसे पहले का नाम है टेस्ट और दूसरे का नाम है पर्सन। ये पर्सन क्लास जो है एक पर्सन के बारे में कुछ डेटा को स्टोर करेगा, जैसे कि आप पर्सन का नेम क्या है, पर्सन कौन शहर में रहता है, पर्सन की एज क्या है। आप अगर चाहे तो इस पर्सन क्लास में और भी डेटा मेंबर्स या वेरिएबल्स को जो है ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि आपको इस वीडियो को पॉज करना है और जो ये जो क्लासेस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इनको आप अपने आईडीई में जो टाइप कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टेस्ट क्लास को देखते हैं। ये टेस्ट क्लास है, इसमें हमारा ये मेन मेथड है और यहाँ से हमारा मेन जो है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। इस मेन फंक्शन के अंदर हम पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट के जरिए हम दो फंक्शन को कॉल करेंगे। सबसे पहला हमारा एक इनपुट फंक्शन होगा। उस इनपुट फंक्शन को कॉल करने पर क्या होगा कि जो पर्सन क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके जो डेटा मेंबर्स होंगे उनके लिए वो इनपुट ले लेगा। फिर हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे या मेथड आप कह सकते हैं जिसका नाम आउटपुट है। उस आउटपुट फंक्शन को कॉल करने पर क्या होगा, आपके जो भी उस जो ऑब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी आपका डेटा का जो इनपुट है वो हमको आउटपुट स्क्रीन में दिखाएगा। तो अब हम लोग पर्सन क्लास को देखते हैं। देखिए पर्सन क्लास में मैंने सबसे पहले क्या किया है, डेटा मेंबर्स बनाए हैं, इनका एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट रखा है और नेम के लिए जो डेटा टाइप चुना वो स्ट्रिंग है, एज के लिए जो चुना है वो हमारा इंटीजर है, सिटी के लिए हमारा स्ट्रिंग है। उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि बिल्कुल खाली है। आप चाहे तो उसको ना भी बनाए तो भी कुछ नहीं होगा और आप चाहे तो बना भी सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे दो मेथड्स बनाए हैं। दो मेथड्स या आप इसे फंक्शन कह सकते हैं, पहला इनपुट दूसरा आउटपुट, जिसके बारे में ये क्या काम करेंगे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो अब हम लोग जो है अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो जावा में आपको इनपुट आउटपुट करने के लिए सबसे पहले जो है आपको एक लाइब्रेरी फाइल या हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है और ये बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है जैसा आप सी प्रोग्रामिंग में करते आ रहे होंगे। अगर आपने सी पढ़ी है तो सी या सी प्लस प्लस उसमें आपने देखा होगा आप हैश इंक्लूड लिखते हैं। तो जावा में भी आपको एक लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करनी होती है, उसी के बाद आप इनपुट आउटपुट कर सकते हैं। और अब देखते हैं कि लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड की कैसे जाती है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो कीवर्ड लिखना होता है उसका नाम इंपोर्ट होता है। उसके बाद आपको जावा लिखना होता है, फिर आपको डॉट लिखना। फिर आप जैसे ही डॉट लिखेंगे तो देखिए इक्लिप्स आईडी का ये जो फीचर है कि आपको ये बता देगा कि आप कौन सा जो है लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करना चाहते हो। तो उसके लिए सबसे पहले जो मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ उसका नाम होता है यूटिल। और एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप ऐसे आपने डॉट लगाया और आपका ये जो बन के आ रहा है, मतलब ये जो मेरे में आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, इसे आप कोड हिंट भी कह सकते हो। जो हिंट बन के आ रहा है अगर ये नहीं आ रहा तो आप CTRL जिसका मतलब कंट्रोल है और स्पेस बार आप दबाइएगा तो ये बन के आ जाएगा। तो हमें जो लाइब्रेरी आप लिखना है वो है यूटिल। आपको यूटिल लिखना है। यूटिल का जो फुल फॉर्म होता है उसका मतलब होता है यूटिलिटी। ये एक आपकी जो है पैकेज आप इसे कह सकते हैं। जावा में एक पैकेज है जिसके अंदर कई सारे क्लासेस हैं और उन क्लासेस में से जिसे हमें यूज़ करना है उसका नाम है स्कैनर क्लास। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको हटा दीजिए। यहाँ पे जो ये मल्टीप्लिकेशन वाला लगा है यहाँ पे आप स्कैनर लिख दीजिए। इसका मतलब ये होता है कि आप जो है बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट जो है एक आप तरीके कह सकते हैं कि आप लाइब्रेरी फाइल की लिंकिंग करते हैं। लेकिन अगर आपको इससे कन्फ्यूजन हो, आपको ठीक से ना पता हो या कोई डाउट हो तो उस केस में आप क्या करा करिएगा, आप बस केवल उस पैकेज का नाम लिख लिया करिए, डॉट लगाया करिए और फिर स्टार लगा दिया करिए। इसका मतलब ये होता है कि इस पैकेज के अंदर, इस यूटिल के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं उन सबको इंक्लूड कर लो और इससे आपके प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं आता। ऐसा नहीं कि आपका प्रोग्राम स्लो हो जाएगा, कुछ भी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको लाइब्रेरी फाइल यूटिल वाली इंक्लूड करनी है अपने हर प्रोग्राम में। हर प्रोग्राम का मतलब है उस वाले आपको फाइल में, जिस फाइल के अंदर, जैसे यहाँ पे पर्सन डॉट जावा, इस फाइल में हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम इनपुट आउटपुट करना चाहते हैं, तो उसमें आपको ये करना है। अब नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, हमको एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा स्कैनर क्लास का। स्कैनर क्लास वो क्लास है जिसकी मदद से हम इनपुट आउटपुट करते हैं। तो सबसे पहले स्कैनर लिखिए। इनपुट आउटपुट करने के लिए जो आपको ऑब्जेक्ट बनाना है उसका नाम लिखिए, कुछ भी आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ इन रख दिया, फिर इक्वल लगाया, फिर आपने न्यू लगाया और फिर आपने जो है स्कैनर लिखा, उसका अपना ये हो गया। तो ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट बन गया स्कैनर क्लास का, जिसकी मदद से हम इनपुट आउटपुट लेंगे और इसका जो हम वो एक्सेस मॉडिफायर देंगे वो हम इसका प्राइवेट देंगे। तो हमने ये प्राइवेट दे दिया, स्कैनर हो गया और ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपको ये जो कंस्ट्रक्टर आपने ये बनाया यहाँ पे, ये न्यू करके स्कैनर, इसके अंदर आपको एक और चीज़ लिखनी है, वो है सिस्टम। आपने ये लिखा एस लिखिए और जैसे ही आप एस लिखेंगे
कैपिटल एस लिखिएगा और फिर स्पेस बार दबाइएगा तो आपका ये हाँ ये सिस्टम आ गया। तो सिस्टम हो गया, फिर आपको डॉट लगाना है, फिर आपको इन लिखना है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। अब जो हम इनपुट आउटपुट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ये इनपुट वाले मेथड में चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको सिस्टम लिखना है, फिर आपको आउट लिखना है, फिर आपको प्रिंट लिखना है। और प्रिंट मत लिखिएगा, केवल पी आर और फिर एल लिखिएगा तो प्रिंट एल आ जाएगा, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा में वो मैसेज लिखिए जो आप यूजर को दिखाना चाहते हैं इनपुट लेने के लिए। मैंने कहा एंटर योर नेम। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिस पे आप इनपुट लेना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे नेम है, नेम लिखिए, इक्वल लिखिए, स्कैनर क्लास के उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए जो कि हमने अभी बनाया, जो कि हमारा इन है, इन लिखिए, फिर डॉट लगाइए। फिर उसके साथ आपको क्या करना है, उसके बाद आपको केवल नेक्स्ट करके लिखना है। मतलब जैसे आप नेक्स्ट लिखेंगे तो आप यहाँ पे कई सारे आपके हिंट आ जाएंगे। तो देखिए आपको स्ट्रिंग में इनपुट लेने के लिए जो मेथड या फंक्शन वो आपको कॉल करना पड़ता है उसका नाम नेक्स्ट है, और दूसरा एक नेक्स्ट लाइन है। नेक्स्ट को कॉल करने पर क्या होता है कि अगर आप एक स्ट्रिंग देते हैं जिसमें स्पेस देकर भी आप इनपुट दे रहे हैं, मतलब जैसे मेरे नाम में 2 शब्द हैं संदीप गांगुली, अगर मैं ये दोनों चीज़ लिखता हूँ और अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट वाले मेथड को यूज़ करते हैं तो केवल ये संदीप को लेगा, गांगुली को नहीं लेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि जो स्पेस सेपरेट होकर भी अगर आपका कोई टेक्स्ट बन रहा है उसको भी आप लेना चाहते हैं तो उस केस में आप नेक्स्ट लाइन का यूज़ करते हैं। तो मैंने नेक्स्ट लाइन ले लिया। नेक्स्ट हम लोग फिर से सिस्टम लिखते हैं, फिर हमने गया आउट लिखा, फिर हमने लिखा प्रिंट आपका एल लिखा और उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिखा एंटर योर सिटी। तो एंटर योर सिटी हो गया आपका, एंटर योर सिटी हो गया। उसके बाद फिर हमने सिटी वाला वेरिएबल लिखा, फिर हमने इक्वल लगाया, फिर हमने डॉट लगाया, फिर हमने नेक्स्ट लाइन ही लिख दिया, ये नेक्स्ट वाला लाइन, क्योंकि हमको ये जो है स्ट्रिंग पर इनपुट लेना तो ये करना है। अब बारी आती है कि हमको एक इंटीजर इनपुट लेना, तो इसके लिए फिर हम सिस्टम लिखते हैं, आउट लिखते हैं, डॉट लिखते हैं, प्रिंट एल लिखते हैं और आपका ये हो गया। फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में एक मैसेज देते हैं एंटर, आपका एंटर जो है आपको एंटर योर एज, अपना एज मतलब इनपुट करिए। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको उस वेरिएबल का नाम लिखना है जो कि हमारा यहाँ पे एज है, इक्वल लगाइए, इन लिखिए। उसके बाद आपको इंटीजर वैल्यू मतलब वेरिएबल के इनपुट लेने के लिए आपको जो फंक्शन या मेथड का कॉल करना होता है उसका नाम होता है नेक्स्ट इंट, और नेक्स्ट इंट करने पर यह हो गया। तो इसका जो नेक्स्ट इंट होता है इससे आपको इंटीजर का मिलता है। सेम इसी प्रकार से अगर आपका जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप अगर फ्लोट है तो उसके लिए आपका नेक्स्ट फ्लोट होगा। और वो कैसा होता है आप देख लीजिए, जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट जाएंगे और यहाँ पे आप नेक्स्ट लिखिए, उसके बाद आप जो है कंट्रोल और स्पेस दबा लीजिएगा। मतलब अगर आपका ये जो आप देख रहे हैं कोड हिंट दे रहा है, अगर ये नहीं आता तो आप कंट्रोल स्पेस बार दबाइएगा तो ये आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे अगर आपका डेटा टाइप बाइट है तो उसके लिए आपको नेक्स्ट बाइट लेना है, शॉर्ट है तो नेक्स्ट शॉर्ट लेना है, और अगर आपका ये जो हमने बताया अभी फ्लोट, तो ये देखिए नेक्स्ट फ्लोट है गया और नेक्स्ट फ्लोट हो गया। सेम उसी प्रकार से नेक्स्ट डबल भी है, तो ये देखिए नेक्स्ट डबल के लिए भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है नेक्स्ट इंट, तो हम नेक्स्ट इंट लिखेंगे और ये हो गया। तो इस तरीके से आपका जो इनपुट हो गया। और आपको एक बात याद रखनी कि जो आप नेक्स्ट लाइन लिख रहे हैं, नेक्स्ट इंट लिख रहे हैं, इनमें जो है आपको कोई भी वैल्यू पास नहीं करनी है। तो इस तरीके से हमारा इनपुट हो गया। अब हम आउटपुट के लिए देखते हैं क्या करना है। उसके लिए हमें सिस्टम लिखना है, उसके बाद फिर से हमें आउटपुट लिखना है और फिर हमें प्रिंट लिखना है और ये प्रिंट एल लिखना है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे हाय और उसके बाद जो है हम वो वेरिएबल का आउटपुट दिखा देंगे जिसका हम दिखाना चाहते हैं, जो कि हमारा नेम है। फिर मैंने इस सेम चीज़ को जो है कॉपी कर लिया, सो मैंने कॉपी किया और इसको मैंने फिर पेस्ट कर दिया, सेम इसी तरीके से पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर जब मैंने टेक्स्ट को चेंज कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे सिटी दिखाना तो मैंने सिटी लिख दिया, उसका ये कॉलर लगा दिया और फिर मैंने जो है यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया सिटी, क्योंकि मैं सिटी का आउटपुट दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ एज लिख दिया और कॉलर लगाया और उसके बाद मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नेम चेंज कर दिया जो कि हमारा एज है। तो अभी जो हमारा इनपुट और आउटपुट फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है टेस्ट वाले क्लास के मेन मेथड में। तो यहाँ पे हम चाहते हैं पर्सन आप लिखिए, पी लिखिए, इक्वल लिखिए, न्यू लिखिए, पर्सन लिखिए और आपका जो है ये बन गया। फिर हमने ये पी डॉट इनपुट को पहले कॉल किया जो कि इनपुट लेगा, उसके बाद मैंने पी डॉट आउटपुट को कॉल किया जो कि हमारा जो जो इनपुट है उनको आउटपुट में दिखा देगा। तो अभी हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम इसे कंपाइल करते हैं और उसका इसे रन करेंगे। तो ये देखिए जैसे हमने कंपाइल किया, यहाँ पे नीचे आपका आ गया एंटर योर नेम। तो कंसोल में सबसे पहले एंटर योर नेम के आगे आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद अपना नाम लिखिए, जैसे कि मेरा नाम है ये संदीप गांगुली और उसके बाद मैंने एंटर दबाया। तो इसने पूछा एंटर योर सिटी, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपको जैसे मेरा कानपुर है तो मैंने कानपुर लिख दिया, उसके बाद फिर से मैंने एंटर दबाया। इसने पूछा एंटर योर एज, तो मैंने लिख दिया 23। फिर मैंने क्लिक किया तो ये देखिए मेरा आउटपुट आ गया। तो हाय संदीप गांगुली, सिटी आपकी कानपुर है और एज आपका 23 है।
तो इस तरीके से जो है आपको इनपुट आउटपुट लेना है। और मैंने जैसे आपको पहले एक चीज़ और बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्ट्रिंग में स्पेस दे के आप कोई टेक्स्ट ले रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहला संदीप है, फिर मैंने यहाँ स्पेस दिया, फिर मैंने यहाँ गांगुली लिखा। तो इस तरह के इनपुट लेने के लिए आपको नेक्स्ट लाइन वाला जो है मेथड कॉल करना होगा स्कैनर क्लास का। और अगर आपको स्पेस दे के नहीं लेना है, जैसे कि आप मैंने कानपुर लिखा, तो आप नेक्स्ट को कॉल करिएगा। तो इस तरीके से जो है आपको इनपुट आउटपुट लेना है। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपने खुद के कुछ प्रोग्राम बनाइए, कुछ प्रैक्टिस करिए, और आप जो है डबल और फ्लोट वैल्यू के लिए भी इनपुट लेके देखिएगा। और फ्लोट के लिए आपको नेक्स्ट फ्लोट वाला मेथड यूज़ करना है, और डबल के लिए आपको नेक्स्ट डबल यूज़ करना है। तो अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा आप कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।